अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान और भारत में खबर छोड़ी गई और उस खबर को बुनियादी तौर पर पीछे एक पब्लिसिटी स्टंट था। यानी हमें यह पढ़ाया गया या बताया गया या मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि शोएब मलिक ने कहा जी मुझे ये कालू कालू कहती है, ये मुझे काला कहती है, मैं जिधर जाता हूं दोस्तों में ये मेरा मजाक उड़ाती है। सानिया मिर्जा, मैं बैठता हूं वो कहती है काला आ गया है, ये कालू आ गया है, ये मेरा मजाक उड़ाती है। फर्रा खान मुझे कहती है सानिया मिर्जा यू डिजर्व बेटर। और सानिया मिर्जा में पढ़ाते रही, इसका कोई अफेयर है जी? कोई एक्ट्रेसेस हैं जिसके साथ ये फोटो बनाता रहा, उससे मिलता रहा, दुबई में किससे मिलता रहा, मुझसे माफिया मांगता रहा। ये सारा एक पब्लिसिटी स्टंट था, ये सारा एक ड्रामा था जो कि क्रिएट किया गया और उस ड्रामे के तहत मुझे और आप जैसे मासूम लोगों का मजाक उड़ाया गया। हम जैसे लोगों को एक रेलिवेंस देकर बुनियादी तौर पर एक शो की टीआरपीज को ऊपर करना था, एक शो को हाइप देनी थी और उस शो को अवाम आज जूती की नोक पर लिखती है। चूंकि अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, चूंकि अवाम की कलेक्टिव थिंकिंग और एक कलेक्टिव विजडम, मुआशरे की जो कलेक्टिव सोच होती है वो हर्ट होती है। और सवाल पैदा हुआ है क्या क्या डिवोर्स एक नई इंडस्ट्री है? क्या पाकिस्तानी शोबिज या भारतीय शोबिज या जो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज हैं जो टीवी पर बैठती हैं, जो हमें लेक्चर्स देती हैं, जो हमें पढ़ाती हैं, समझाती हैं, जो हमारी उस्ताद बनने की कोशिश करती हैं, क्या इन्होंने शादी और डिवोर्स को एक इंडस्ट्री बना रखा है और उस इंडस्ट्री को परवान चढ़ाने के लिए वो शादी भी करते हैं, वो तलाक भी ले लेते हैं, उसके बाद वो कोर्ट्स में भी चले जाते हैं, उसके बाद वो डोमेस्टिक वायलेंस की भी बातचीत करते हैं, उसके बाद इंसानी हुकूक के भी अलम बरदार बन जाते हैं। उसके बाद पता चलता है ये सारी चीजें एक पब्लिसिटी स्टंट था। अब जो चीजें सरफेस हो रही हैं, ये कम से कम मंजरेआम पर आ रही हैं कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की डिवोर्स नहीं हो रही थी। ये जो खबरें मीडिया को फीड की जाती थी या मीडिया पर छोड़ी जाती थी कि ये मेरे कंप्लेक्शन पर बातचीत करती है, ये मेरी शक्ल पर बातचीत करती है, ये मेरी ग्रूमिंग और अंग्रेजी एक्सेंट, चूंकि मैं सियालकोट से उठा हुआ एक मिडिल क्लासिया हूं, एक लोअर ओरिजिनल सियालकोटिया मेरा मटेरियल है, यानी मैंने पंजाबी आंदी है, यानी मुझे ठीक से बोलना नहीं आता, यानी मेरी अंग्रेजी ठीक नहीं है, मैं बरतानवी एक्सेंट में बात नहीं कर सकता, मैं अमेरिकन की तरह इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो इस वजह से सानिया मेरा मजाक उड़ाती है। सारा कुछ प्लान था, एक प्लॉट था और पब्लिसिटी स्टंट था, सिर्फ हम लोगों को उस नुक्ते तक ले जाने के लिए कि जहां पर एक शो की प्रमोशन हो। एक शो आने वाला है जी नया, द मिर्जा मलिक शो, और इस शो की प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी था कि एक ऐसा फिलर मार्केट में छोड़ा जाता जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ रागिब होते हैं, देखना शुरू करते। उर्दू फ्लेक्स पर ये एक बाकायदा सीरीज आने वाली है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रियलिस्टिक एक रियलिटी पर मबनी शो है। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक दोनों इसे होस्ट कर रहे हैं। और जो हालिया स्टंट था कि इन दोनों के डिवोर्स हो गए, बुनियादी तौर पर डिवोर्स हुई नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक गैम्बल खेला गया, जुआ खेला गया और इसके तहत मीडिया के अंदर एक हाइप बनाई गई है। इसके ऊपर लोगों का बड़ा तगड़ा रिएक्शन सामने आया है। नैना नामी खातून ट्विटर के ऊपर जाकर लिखती हैं, इफ दिस वाज द पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग ऑल दोज रूमर्स विद देयर मैरिज, अगर इसका मकसद ये झूठी खबरें, दो नंबर खबरें लीक करने का, फीड करने का, मीडिया में छोड़ने का अगर मकसद ये था कि आप लोगों ने एक रियलिटी शो लाना था, देन इट इज श्योरली हिपोक्रेसी, देन ये मुनाफिकत है, ये दो नंबरी है और इसकी कोई हैसियत नहीं है। उसके बाद वो लिखती हैं, व्हाट अ नेगेटिव वर्ल्ड, क्या दो नंबर दुनिया है, बिजनेस इज बिजनेस ओवर एवरीथिंग, यानी हर चीज कारोबार है। और इससे पहले हम देखते थे कि कारोबार की और बहुत सारी शक्लें होती थी, लेकिन इस दफा पता चला कि सेंटिमेंट्स, आपकी रवायात, आपकी अखलाकियात, आपकी मिडिल क्लास की एक ऐसी चीज जिसे आप लोग बड़ा करीब समझते हैं, ये सारी चीजें असल में एक मुनाफिकत है, एक दो नंबरी है, पब्लिसिटी स्टंट है। और आज के दौर में टीआरपीज, व्यूअरशिप, व्यूज इतने ज्यादा मैटर हो गए कि वो सारी चीजें आप लोग कुर्बान कर जाते हैं। इसका मतलब यह भी हुआ कि जो भी लोग शोबिज में हैं, ये इतना ज्यादा गंदा एक प्रोफेशन बन चुका है कि अगर आप शादी करते हैं तो इसलिए कि आप रेलिवेंट रहें, आप तलाक लेते हैं तो इसलिए ताकि आप लोग रेलिवेंट रहें, आप कोर्ट इसलिए जाते हैं ताकि आप लोग रेलिवेंट रहें, और आप ऐसे स्टंट या खबरें मीडिया में इसलिए फीड करते हैं ताकि आप लोग रेलिवेंट रहें। और ये बेशुमार खबरें पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन को फीड की गई, सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ी गई, मुख्तलिफ बड़े बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लीक करवाई गई। और उसके बाद हमने देखा कि शोएब मलिक की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने भी आकर एक खबर छोड़ी कि इनकी ऑफिशियली डिवोर्स तो हो गई है, लेकिन कुछ मामला हम मंजरेआम पर नहीं ला सकते। और अब जाकर ये पता चल रहा है कि इसके पीछे सारी कहानी द मिर्जा मलिक रियलिटी शो की थी, जिसे हम लोग देखेंगे और देखेंगे सिर्फ इस हाइप की वजह से। और उसके बाद शायद हम भी थिएटर में से अपनी नाकामी का, अपनी नालायकी का, अपनी मासूमियत का मजाक उड़ाते हुए थिएटर से बाहर आएंगे और ये लोग उस सारी व्यूअरशिप को, उस टीआरपी को कैश करके फिर सोचेंगे एक और नया स्टंट करते हैं, एक और नया मजाक उड़ाते हैं, एक दफा फिर लोगों की मासूमियत और सोच के साथ खेलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।